चलिए भैया दोनों परिवार वहाँ पहुंचिए। हमारे पुण्यार्जक धर्मेंद्र जल्दी से हमारे दोनों परिवार श्री संजय जी जैन नगर निगम और संतोष जैन मधु जैन रेलवे वाले, हमारे दोनों आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का चित्र का अनावरण करके दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। सभी लोग मन से आ जाएं और एक तरफ एक परिवार, एक तरफ एक परिवार। इस सारी दुनिया गए दीवानी, विद्यासागर नाम की सारी दुनिया गए दीवानी, विराग सागर नाम की। कौन गए जिस पर नहीं, कौन गए जिस पर नहीं, कोई मेरे दीवानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, विद्यासागर नाम की। दीप प्रज्वलन करता हुआ दोनों परिवार संजय जी जैन नगर निगम, श्रीमती रेखा, श्रीमती शारदा आयुष दीक्षा सम्यक और संतोष जी मधु जी अनुग्रह निमिषा अभिषेक सुचिता मेघा निमेश रेनी एवं समस्त रेलवे परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोनों परिवार आचार्य भगवान के देखिए पाद प्रक्षालन का ये क्रम रहेगा। पुण्यार्जक दोनों पाद प्रक्षालन करेंगे क्रम से, और उसके पश्चात हमारे बीच में केकड़ी राजस्थान से श्रीमान हेमराज जी टोंगिया सब परिवार पधारी हैं, वो भी पाद प्रक्षालन करेंगे। अभी हम बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं, अभी नहीं, अभी एक एक परिवार करे, फिर हम पुनः आदरणीय श्री हेमराज जी टोंगिया जी को जो केकड़ी से पधारे, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा मंच पर। वो परिवार के साथ जाकर के आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करेंगे। एक एक परिवार अलग अलग पाद प्रक्षालन करेंगे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। शास्त्र बैठ कीजिए, शास्त्र बैठ कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरुवर परम हितंकर है। गुरु ब्रह्मा गुरु शंकर है, गुरुवर परम हितंकर है। ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरुवर परम हितंकर है। गुरु ब्रह्मा गुरु शंकर है, गुरुवर परम दिगंबर है। गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है। गुरुवर है जैसे दिन कर सभी प्राणियों को हित कर। गुरु की कृपा से हो, गुरु की कृपा से हम मौज उड़ाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों। शास्त्र भेंट कीजिए, शास्त्र भेंट कीजिए और पीछे से ही निकल जाइए। शास्त्र भेंट करना है, ऊपर जाए मंच पर, ऊपर गुरु जाना। के बिना अधूरा है, माटी जैसा छुरा है। गुरु के बिना अधूरा है, माटी जैसा छुरा है। जीवन लगता कूड़ा है, जीवन लगता कूड़ा है। गुरु जीवंत सितारे हैं, मंजिल गुरु हमारे हैं। गुरु की आशा में हो, गुरु की आशा में सब खेत समाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। श्रीमान हेमराज जी टोंगिया सब परिवार पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। शास्त्र भेंट कीजिए और
अपने स्थान पर आ जाइए। हाँ, सम्मान कराइए डॉक्टर साहब, सम्मान। आज दो परिवारों ने मिलकर के बहुत ही बढ़िया भक्ति पूर्वक शांति पूर्वक जो विधान किया है, मैं दोनों परिवारों को आमंत्रित करते हैं वो यहाँ आए, हम उनका कमेटी उनका सम्मान करेगी। सर्वप्रथम श्री संजय कुमार जी जैन नगर निगम, श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती शारदा आयुष दीक्षा सम्यक, ये परिवार आ जाए और इनके सम्मान के लिए मैं नंदीश्वर दीपजनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी, औषधालय के अध्यक्ष श्री श्रीचंद जी लचकिया जी, बिशन सागर जैन भोजनालय के महामंत्री श्री निर्मल जी जैन मुनीम साहब, पीसी जैन साहब हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं, और विमल जी सिंघई जी, चक्रेश जी चौधरी जी, विपिन सिंघई जी, जो भी यहाँ पर दिनेश टाइगर जो वगैरह जो भक्तांबर के पुण्यार्जक या कलश पुण्यार्जक है वो भी आ जाए। हम संजय जी, रेखा जी और श्रीमती शारदा आयुष दीक्षा सम्यक नगर निगम वाले परिवार का हम सम्मान कर रहे हैं। और एक एक करके करो, एक एक करके, ऐसे नहीं, एक साथ नहीं आओ, एक साथ नहीं करना। निर्मल भाई साहब नाम सुनो ना, मैं किसको बोल रहा हूँ। पहले सम्मान को पहले अपन संजय भैया की फैमिली का कर लो, उनकी फोटो खींच जान दो, फिर उनके बाद संजय संतोष भाई साहब क्यों नहीं करेंगे। और महिलाओं में जो आज माताजी द्वारा 5 महिलाएं हैं, श्रीमती मिली जैन, श्रीमती शिखा जैन, हर्षु, सोनू और विनीता सिंघई, और साथ में आ जाएंगे हमारी सुमन दीदी जो शिवा देवी महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। एक एक परिवार की फोटो खिंचवा, पहले एक एक परिवार की, महिलाओं की अलग, कोलाज बनने में बढ़िया सुविधा रहती है। अब हम दूसरी फैमिली जिन्होंने आज सौधर्मेंद बनकर के विधान किया है, ऐसे हमारे संतोष जी जैन, मधु जैन रेलवे वाले, निमिषा जैन, अभिषेक, सुचिता, मेघा, निमेश, रेनी एवं समस्त रेलवे परिवार। स्वागतम 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 स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें। हाँ, हेमराज जी सब परिवार पधारे। हमारे 1 मिनट बड़ा श्री मिक्स हो जाते सभी। हाँ ठीक। हमारे बीच आचार्य भगवान के भक्त केकड़ी से पधारे हुए श्री हेमराज जी और उनकी परिवार, उनके साथ जो भी मित्रगण साथीगण आए हैं, कमेटी उनका भी सम्मान करना चाहती है। इस सम्मान की श्रृंखला में हम उन्हें सपरिवार आमंत्रित करते हैं।
मैं अध्यक्ष महोदय से आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी और विमल जी सिंघई से आमंत्रित करते हैं कि वो आए। विपिन जी सिंघई, ये तीनों लोग मिलकर के हमारे जो केकड़ी से हेमराज जी पधारे हैं उनका सम्मान करें। उनकी महिलाओं में पुनः मिली जैन और उनके साथीगण सोनू, हर्षू, ये लोग आ जाएं और महिलाओं का सम्मान करें। स्वागत अतिथि आपका, स्वागत अतिथि आपका, आओ आओ जी प्रिय मेहमान, पंकज स्वागत है, आओ आओ जी श्री मेहमान, पंकज स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी परिवारों का जिन्होंने विधान किया, जो हमारे बीच बाहर से पधारे हुए आचार्य भगवान के दर्शनार्थ। अब मैं ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान करना चाहता है जिनका सम्मान कल करना था और मैं भी भूल गया और मंच पर बहुत भीड़ हो गई थी। फिर हमने कहा इस सम्मान की तौहीन होगी और आचार्य भगवान के आदेश से आज उनका सम्मान करने जा रहे हैं। ऐसे हमारे बीच जो सबको बहुत ही सुंदर चित्र देकर के, कोलाज बना करके, जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बहुत ही सुंदर और हर काम में दक्ष, चाहे गाड़ी चलवा लो, चाहे शंकराचार्य नगर भेज दो, चाहे कैमरा को ठीक करवा लो, और हर चीज में दक्ष। जैसे हमारे शंकर भैया, उनको मैं आमंत्रित करता हूं और उनका सम्मान के लिए हमारे नंदीश्वर जी जनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी, विपिन जी सिंघई आ जाए और उनका श्रीचंद जी लचकिया जी, निर्मल भाई साहब, ये लोग आ जाए और विमल सिंघई जी, पीसी जैन साहब और शंकर भैया का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शंकर भैया का अभिनंदन करते हैं, हम ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भैया का। देखिए वैतनिक तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका समर्पण और उनकी जो श्रद्धा इस संघ पर है वह अनुकरणीय है कि हमें भी अच्छी सेवा करना चाहिए। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं मैं सोनू जैन, विजयनगर, वो आए और मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि संघ की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आर्यिका संघ के चरणों में बंदामी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे
चेतना मेरा डगमग हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में यही विनती है हर पल भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्रीमती सोनू जैन का। अब मैं दोनों परिवार आ जाएं और जिन्होंने आज सौदरमंद बन के विधान किया था वो आचार्य भगवान के सामने विनती करें। श्री संतोष जी जैन रेलवे और संजय जैन नगर निगम श्रीफल ले ले और नीचे से नीचे से नीचे से पूजन की महिमा बतलाती भक्ता मर का ज्ञान महान तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की गए गुरसार। हो विनम्र त्रय रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र साहित्य भरेभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यम द्रौपामीति। हाथ जोड़िए। सभी लोग सतर्क मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सव्वसाउनम। ओम नमो लोय सव्वसाउनम। ओम नमो लोय सव्वसाउनम। ओम नमो लोय सव्वसाउनम। जब एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, जय अहिंसामयी जैन धर्म की, जय। परम पूज्य उत्तरासारी विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन। पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन। पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन। पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन। छुप जाता सब चैन अमन, छुप जाता सब चैन अमन। छुप जाता सब चैन अमन, छुप जाता सब चैन अमन। जब फूक जाता तन और मन, जब फूक जाता तन और मन, याद तभी आते भगवन। जब उब जाता तन और मन, याद तभी आते भगवन। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को नहीं धर्म दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होगी अनहोनी कब क्या मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए
बाके धन दिखता नहीं रात और दिन। झुक जाता सब चैन अमन, झुक जाता सब चैन अमन, छुप जाता सब चैन अमन, छुप जाता सब चैन अमन। पहले हम इसी दौड़ में निकलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, हम इतने बड़े व्यक्ति हों, हमारे पास इतना हो कि सामने वाले के सामने हमें झुकना ना हो, इतना हो। और कमाने के पीछे लगे रहते हैं, पूरी जवानी इसी में लगा देते हैं। और ध्यान रहे, कमाने के लिए एक ही उम्र होती है, जवानी। बुढ़ापा कमाने के लिए नहीं होता, बुढ़ापा तो रोथन करने के लिए होता है, जुगाली करने के लिए। भैंस होती है, खा लेती है दिन में, रात भर क्या करती है, मुंह चलाती रहती है। ऐसे ही वो खाना तो दिन में होता है, कमाना तो जवानी में होता है, बुढ़ापे में तो पेंशन मिलती है, आराम। पेंशन। वरना पे गवर्नमेंट को दे दें टेंशन, इसलिए गवर्नमेंट पहले ही उन्हें कहती तुम तो जाओ घर पर। युवा अवस्था में सब कमाया जाता है, लेकिन हम युवा अवस्था को लगा देते हैं धन में, धन कमाने में, समझते हैं धन ही श्रेष्ठ है। और जब युवा अवस्था चुक जाती है, बुढ़ापा आता है, तब समझ में आता है ये तो सब बेकार है। फिर कौन याद आते हैं, कहते हैं कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देता, जब कोई कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता, जब कोई नजर नहीं आता जब भगवान ही नजर आते हैं। तो कहते हैं भगवान नजर नहीं आते, तो हम ये कहें कि हम उसमें पूरा समय लगा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति युवा अवस्था में धर्म को कमा लेता है, उसका बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरता है, बड़े आनंद में गुजरता है। मेहनत करते हुए अगर सफलता ना मिले, मेहनत करते हुए अगर सफलता ना मिले, तो इरादे नहीं बदलना चाहिए, तरीके बदल देना चाहिए। और अगर तरीके बदल दिए हैं तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। भगवान की पूजन करते हुए, गुरुओं की सेवा करते हुए और भगवान की सेवा करते हुए अगर सम्यक दर्शन न मिले, तो भगवान की पूजा नहीं बदल देना चाहिए, अपने तरीके बदल देना चाहिए। और तरीके बदल दोगे तो सम्यक दर्शन भी तुम्हारे हाथ में होगा। और सम्यक दर्शन ही, भगवान की पूजन करने का फल सम्यक दर्शन ही है। और अगर वो नहीं है तो अभी तुम्हें पूजन का फल नहीं मिला है, सम्यक दर्शन ही है। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, वैसे ही तुम्हारे अंदर संयम के लिए उत्कंठा जागृत हो जाएगी, वैसे ही संयम के लिए दौड़ पड़ोगे। जैसे ही सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन तुम्हें घर में रुकने नहीं देगा, सम्यक दर्शन तुम्हें घर से बाहर निकाल लेगा, और कोई नहीं निकाल सकता है। तुम्हारे बेटे में ताकत नहीं है कि तुम्हें बाहर निकाल दे, तुम्हारी पत्नी में ताकत नहीं है तुम्हें बाहर निकाल दे, वो तो भीतर खींच लेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन है जो तुम्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए अगर सफलता ना मिले तो इरादे बदल देना चाहिए, इरादे नहीं तरीके बदल देना चाहिए। तरीके बदलने से सफलता प्राप्त हो जाती है, इरादे बदलने से नपुंसकता प्राप्त हो जाती है। इसलिए इरादे नहीं, तरीके बदलना चाहिए। आइए, तामरम प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावलम वनम भवजले पततां जनाना। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तोषे
किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं नास्तं कदाचिदुपयासि नराौ गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नम्बोधरो दरनिरुद्धमः प्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। 17 नंबर छंद कंप्लीट हुआ किसी का? कोई सुनाएंगे 17 नंबर छंद? सुनाइए। ये 2-3 लोग ही सुनाते हैं पुरुषों में। नमोस्तु आचार्य श्री। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सुना। महिलाओं में दे दीजिए पीछे किसी को। नमोस्तु गुरुवर। तुम 100 रुपया लाए कि नहीं? बैग में है? हाँ, पेनल्टी लगा। ठीक, कल डाल। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सुरातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। अब 50 रुपये डालना पड़ेंगे। युगपद जगन युगपद। आधा जादू गया, आधा जा गया, इसीलिए 50 रह गए। तो युगपद ये आधा जा हुआ, जगंती अब पूरा जा हुआ, इसलिए युगपद जगंती। सही तरीके से बोलिए। और हम सही तरीके से पढ़ा रहे हो फिर भी गलत बोलें तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अच्छे टीचर ने नहीं पढ़ाया, बेइज्जती करेंगे। इसलिए सही पढ़ा करो। इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी कोई गलत पढ़ेगा तो टीचर के ऊपर उंगली उठेगी। नहीं उठेगी, हमें मालूम है, क्योंकि लोग भी समझते हैं कुछ पीछे भी बैठने वाले होते हैं। टीचर तो बहुत बढ़िया है। कई लोग अपना किड लेकर के नहीं आते, ऐसे भी कई लोग हैं। ये लोग सीखने के मूड से नहीं आते, सुनने के मूड से आते हैं। इसलिए सीखने के मूड से आइए, नोट करिए हम कहाँ क्या बताते हैं, क्या ध्यान देना चाहिए उस पर। आइए 18 नंबर छंद देखते हैं। नित्योदयं ललितमोह महान्धकारम् नित्योदयं ललितमोह महान्धकारम् गम्यं नराहु वदनस्य नवारिदानाम् गम्यं नराहु वदनस्य नवारिदानाम् विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प कांति कांति विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प कांति विद्योतयत्
जगद पूर्व शशांक बिंबम। विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम। विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम। बढ़िए। विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? शत्रु सैन्य स्तंभक, शत्रु सैन्य, शत्रुओं की जो सेना है उसको रोकने वाला। अब शत्रु कौन कौन है? शत्रु तो दुनिया भर के शत्रु हैं और सबसे बड़े शत्रु तो कर्म है। अगर कर्म शत्रु ना हो, और कर्म में भी कौन सा कर्म शत्रु है? कौन सा कर्म? अब वही सबसे प्रिय है। उससे प्रिय क्या है बताओ? घर द्वार, परिवार, बच्चे, पत्नी, पति, इससे प्रिय कुछ है? यही तो सबसे ज्यादा प्रिय है। शत्रुओं को हम अपने पास ही बिठाए, शत्रुओं को ही गले लगाए, शत्रुओं को ही छोड़ना नहीं है। और कह रहे हैं महाराज बहुत शत्रु हो गए हमारे। शत्रु तो घर में ही बैठे हैं। विचार करिए, हम योग प्रावत ग्रंथ पढ़ रहे थे, योग प्रावृत, जिसमें लगभग 450 से ऊपर गाथाएं थी। आचार्य अमित गति के द्वारा लिखा गया। उसमें एक बात लिखी थी, ध्यान रहे, परिवार में लोग ऐसे ही नहीं आते, हर कोई परिवारी नहीं बनते। जो परिवार में लोग होते हैं वे पूर्व के दुश्मन होते हैं, मित्र नहीं। कौन होते हैं? दुश्मन। पूर्व के जो दुश्मन हैं वो परिवार में एकत्र होते हैं और कोई नहीं होते। बोले कैसे माने? देखिए सर्वज्ञ भैया समझ लीजिए अच्छी तरह, आपने शादी की, पत्नी आई कि नहीं आई? बच्चे भी हुए, बच्चे भी आए, बच्ची भी हुई, बच्ची भी आई, बच्चे भी आए। आपने कमाया, पत्नी आपके साथ 30-40 साल तक रही। एक साल में उसने कितना खर्चा किया? आप एक महीने का निकालो, महीने का खर्चा कितना है? कम से कम 10,000 तो हो गई, कम से कम 10,000 तो हो गई। और आजकल तो 10,000 कोई मायने नहीं रखते, उन्हें 50,000 का तो मोबाइल चाहिए। तुम कह रहे 10,000, हम मान लीजिए 10,000, तो एक साल में उसने 1,20,000 तुम्हारे खाए। कमाए कितने? तुमने। खाए किसने? अब 1,20,000 एक साल में खाए तो 40 साल में 48 लाख रुपए तुम्हारी खाए। बताओ जी मित्र, और शादी भी उन्हीं की होती है जो कर्ज लेकर के आते हैं। पूर्व में किसी का कर्ज लेकर के आते हैं, शादी उन्हीं की होती है, और जिससे होती है वो पूर्व का कर्जदार है। दो मेरा। अब लेने के तरीके अलग हैं, दो हमें। अब विचार करिए, 40 साल तक तुम्हारे साथ पत्नी रही, अब उसका कर्जा था तुम पे 2 करोड़ रुपया,
और 48 लाख रुपए उसके निकले, तो ऐसे ही थोड़ी जाएगी। वो पहले बीमार होगी, पूरे 2 करोड़ निकलवा के बोले अब जा रहे हैं, और अगर पूरे नहीं ले पाई तो अगले जन्म में पकड़ लेगी। इसलिए शादी हर किसी की नहीं होती। वो कहते हैं, बोले तुम्हें कोई पीटने वाला नहीं है। वो एक गीत आता है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जिसको कोई, यानी जो कोई कर्ज लेकर के नहीं आया है उसकी शादी नहीं होती। बोले आप कहते शादी नहीं होती, लोग शादी को तैयार रहते हैं, होती नहीं है, होती नहीं है। और कोई लोग शादी करते नहीं है, करते नहीं है, ये त्यागी कहलाते हैं। और जिनकी होती नहीं है वे रागी कहलाते हैं। इसलिए हर किसी की नहीं होती। और ज्यादा कर्ज है तो फिर बच्चे होंगे, फिर वो तुम्हारा कर्ज पूरा पटाएंगे। वे भी 25 साल तुम्हारे पास रहेंगे, वे भी 25 लाख तुम्हारा खाएंगे और वे भी रवाना हो जाएंगे। लड़की हुई, उसने भी तुम्हारे 25-30 लाख खाए और चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्जदार होते हैं, कर्ज लेकर के आते हैं, पहली बात तो उन्हीं की शादी होती है और उन्हीं के ही बच्चे होते हैं। हाँ, कर्ज कम हो तो बच्चे नहीं होते, शादी तक ही निपट जाते हैं। और कर्ज ज़्यादा हो तो फिर उतने ही ज़्यादा, फिर उतना ही चुकाना पड़ता है। इसलिए शत्रु, सबसे बड़े शत्रु कौन है? कर्म। कर्म शत्रु हैं। कर्म शत्रु हैं तो बाहर के शत्रु एकत्र हो जाते हैं। और कर्म में शत्रु नहीं है, पुण्य का उदय है तो बाहर के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। इसलिए मूल में तो कर्म है। फिर भी यहां कह रहे हैं स्तंभक। स्तंभक माने रोकना। शत्रुओं की शत्रुता आने के पहले ही उसे निष्क्रिय कर देना, यह कार्य पहले से किया जाता है, बाद में नहीं। आपको कोरोना नहीं हुआ और वैक्सीन आ गई तो फिर आपने क्या किया? वैक्सीन गाय को लगवाई कि कहीं कोरोना ना आ जाए। तो वैक्सीन क्या थी? स्तंभक। पहले ही लगवा ली, पहले ही लगवा ली जिससे कि हमें ना हो जाए। और किसी ने बाद में भी लगवाई। तो आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। पहले से ही कुआं खोद के रखो, न जाने कब आग लग जाए। वो याद आता है जब पति पत्नी झगड़ते रहते थे तो जज ने एक बार पूछा कि ये बताओ तुम लोगों के विचार कभी एक से मिले कि नहीं? कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को? बोले 20 साल हो गए। बोले तुम लोगों के विचार कभी एक से मिले? तो दोनों याद करने लगे, बोले हाँ एक बार मिले थे। बोले कब? जब घर में आग लगी थी तो दोनों एक साथ भागी, बस तभी विचार मिले थे, बाकी तो कभी विचार मिले ही नहीं। दोनों एक साथ भागे। ये नहीं कि हम पहले भागे, वो दोनों जैसे ही आग का सुना तब दोनों के विचार एक साथ मिले थे। उसके पहले हमने कभी मिलते नहीं देखे। तो शत्रु, सबसे बड़े शत्रु मोह है और वही हमारा सबसे प्रिय मित्र है। मोह ही सबसे प्रिय मित्र है। और मोह किससे है? सबसे बड़ा मोह इस शरीर से है और सबसे ज्यादा मोह शरीर से पशुओं को, जानवरों को होता है। जानवरों को मोह धन परिवार से नहीं होता, शरीर से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मोह शरीर से होता है। आप किसी भी जानवर को मारिए, वो दौड़ पड़ेगा, भागेगा। उसके परिवार वाले को मार दो तो वो एक बार उसे छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन शरीर को बचाएगा। ये सबसे ज्यादा मोह जानवरों को होता है। इसलिए शरीर से मोह कम किया जाए, ये कोई काम का नहीं है।
लेकिन इससे बहुत सारा काम लिया जा सकता है। इससे इतनी कमाई की जा सकती है जितनी कमाई तुम दिमाग से नहीं कर सकते, इतनी कमाई शरीर से की जा सकती है। अगर आप व्रत तप करते हैं तो इस शरीर से इतनी कमाई होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम 1000 रुपये में निपट जाते हैं, 5000 में निपट जाते हैं, ज़्यादा 10,000 में निपट जाते हैं। एक दिन के 10,000 मिल जाते हैं, 5,000 मिल जाते हैं, 1,000 2,000 मिल जाते हैं, और इतने में ही निपट जाते हैं। तुम यही कमा पा रहे हो। और मुनि महाराज एक दिन में करोड़ों की कमाई करते हैं, करोड़ों की। करोड़ कुछ नहीं है, वे सामने वाले के लिए हाथ ऐसा कर दें तो उसे करोड़ों मिल जाते हैं। तो उनकी कितनी कमाई होगी ये कहाँ मालूम है। ये कहते हैं एक दिन की सामायिक का पुण्य यदि श्रावक को मिल जाए तो श्रावक की 7 पीढ़ी के अलावा भी आराम से रह सकती हैं। एक दिन की सामायिक का। अब तो रोज सामायिक करते हैं। सामायिक अकेली थोड़ी करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो बहुत करते हैं। इसीलिए कहा था कि जो व्यक्ति साधु को आहार देता है ना और आहार कराता है उसका क्यों असीम पुण्य होता है, क्योंकि एक दिन के पुण्य में से 17% उसके पास पहुंच जाता है। अब कितना पुण्य पहुंचेगा? तुम कितना कमा सकते हो? तुम ज्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन यहां सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। इसलिए लोग आहार देने के लिए लड़ते हैं, तैयार हो जाते हैं, हम देंगे। और जब आहार देते हैं तो उन्हें आनंद भी आता है और विशाल पुण्य भी प्राप्त होता है। शत्रु सैन्य स्तंभक, शत्रुओं की सेना को रोकने वाला। अब शत्रुओं की सेना देखिए, सर्प हमें जान से खत्म कर सकता है, शेर जान से खत्म कर सकता है, भूत प्रेत हमें बहुत परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं का आक्रमण, भयंकर जंतु और बाधा को निष्क्रिय करना। निष्क्रिय माने पहले ही उसे रोक देना। जैसे कि बुखार आ रहा है, अब बुखार का सीजन आ गया, आप पहले से ही कोई दवाई ले ले जिससे कि आपको बुखार आए ही नहीं। ऐसी दवाई पहले से ही एंटीबायोटिक ले लें शरीर के लिए जिससे कि वो वायरल आपको टच करेगा ही नहीं। ये इसे कहते हैं निष्क्रिय करना, पहले से ही रोकना। तो निष्क्रिय करना ये इसका फल है। जब हम ऐसा भाव लाते हैं तो कई बीमारियां अपने आप ही रुक जाती हैं। विचार करिए, इतने सारे रोग हमारे अंदर होते हुए भी हम सारे रोगों को रोके हुए हैं। किसके बल पर? कौन सा बल है तुम्हारे पास? कोई ताकत है? वो ताकत धर्म की ताकत है, निर्मलता की ताकत है। ऐसी ताकत अगर हमारे अंदर होगी तो हमें रोग छू भी नहीं पाएगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो वियुवनपत्तनम। ओम ह्रीम ह्रम नमो वियुवनपत्तनम। वे मुनि महाराज जिन्हें कई रिद्धियां प्राप्त हैं, अपन पढ़ते हैं अनिंगनी दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपुर्वाक् बलिनश्च नित्यम। स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। और फिर बढ़ते हैं सकामेरु पित्व प्राकाम्य मंत्रधीमथा धीमाक्ता तथा प्रतिगत गुण प्रधान। स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। इन दोनों छंदों में जितने भी रिद्धिधारी आए हैं एक ही जाप में आ गए।
व्युवणपत्तनम। इसलिए ये वाली जाप मनोवांछित फलदायी है। आप मन में कोई भी इच्छा रखिए, कोई भी विचार रखिए, आपके विचार की पूर्ति होगी। लेकिन ये नहीं है आज जाप करी और शाम को ही पूर्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 साल तक जाप करनी पड़ेगी। 1 साल तक जाप करिए, रिजल्ट उसके बाद आएगा। जैसे 1 महीने तक बैंक में नौकरी करते हो, रिजल्ट 1 तारीख को मिलता है, ऐसे ही 1 साल जाप करो, रिजल्ट उसके बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कल ही मिल जाए। और मंदिर में जाप करके आए, बाहर खड़े हो गए, वो इसका फल तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो 1 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। आप ये वाली जाप जरूर करिए, मनोवांछित फलदायी है। और इतनी सारी रिद्धियां हैं। कैसी रिद्धियां हैं? अनिम्नी। अनिम्नी माने अणु जैसा शरीर बना लेना। वे मुनि महाराज, इतना बड़ा शरीर था, 5000 धनुष का, 500 धनुष का इतना बड़ा शरीर, और अणु जैसा बना ले, बिल्कुल अणु जैसा। यानी मच्छर भी बहुत बड़ा है, वो माऊ भी बहुत बड़ा है जो आंख में चला जाता है, वो भी बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा शरीर बना करके बैठ जाए। इसे कहते हैं अनिम्नी। अनिम्नी, छोटा सा शरीर, अणु जैसा शरीर बना दे। वे मुनि महाराज, जैसे कि विष्णु कुमार मुनि महाराज, कितना बड़ा शरीर था, कितना बना लिया, बामन सा बना दिया। और फिर जब उनने बनाया तो समझ में आ गई बलि के, सारा बल धरा रह गया। जब उनने एक पांव उनके ऊपर रखा तो पसर गए वो। लिया भाई समझ में कि रिद्धि क्या होती है। पहला पांव उन्होंने सुमेरु पर्वत पे रखा, और दूसरा पांव मानसोत्तर पर्वत पर, और तीसरे के लिए जगह ही नहीं थी। मुनि महाराज इतना बड़ा शरीर बना सकते हैं, बनाए तो। और छोटा बनाए तो कमल की डंडी होती है ना, कमल की नाल होती है, कमल का फूल, उसकी डंडी होती है, उसमें वो चक्रवर्ती की सेना बिठा दे। इतना सूक्ष्म शरीर बना देते हैं। चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी, कितनी बड़ी मालूम है? कितनी बड़ी चक्रवर्ती की सेना? 4 अक्षौणी की सेना होती है, जिसमें 36 अरब मनुष्य होते हैं, 36 लाख हाथी होते हैं, 36 करोड़ घोड़े होते हैं, और पूरे को भी एक कमल की नाल में बिठा दें। ऐसी शक्ति होती है। ये बकवास लगती है हमें, तो बकवास नहीं लगती, सही है। तुम बकवास करोगे ना तो तुम्हारी बकवास लगने लगेगी लोगों को। इसलिए अभी उनकी सही मान लो, इसी में भलाई है। और नहीं मानी तो वो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुम्हें भला नहीं मिलेगा। इसलिए अनिम्नी, अणु जैसा शरीर बना लें। और ये तो उदाहरण भी मिलता है, विष्णु कुमार मुनि ने छोटा बनाया, बड़ा बनाया। महिम्नी, बड़ा बना लें। बड़ा बनाए तो सुमेरु पर्वत जैसा बना लें, इतना बड़ा बना दे। अनिम्नी, दक्षा, कुशला, महिम्नी, लघिम्नी और लघु, इतना हल्का बना दें, इतना हल्का बना दें कि सबसे रुई से भी हल्का हो जाए। और महिम्नी, इतना भारी बना, गरिम्नी, इतना भारी बना दें कि सारी दुनिया लग जाए और वो हिले तक नहीं, इतना भारी बना दें, इतना भारी शरीर बना दें। तो कहने का मतलब यह है अनिम्नी, दक्षा, कुशला। जो अनिम्नी, छोटा शरीर बनाने में कुशल हैं, बड़ा शरीर बनाने में कुशल हैं, हल्का शरीर बनाने में कुशल हैं, भारी शरीर बनाने में कुशल हैं, वे मुनि महाराज। और अगली रिद्धि आती है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब है भाई यहीं बैठे बैठे, जैसे आपने महाभारत में देखा हो कि उन्होंने सूरज को ढक दिया, सूरज को ढक दिया। लेकिन यहां सुनिए, ये मुनिराज सूरज को ढकते नहीं है, ये मुनिराज सूरज को ही पकड़ लेते हैं। ये प्राप्ति, सूरज और चंद्रमा यहीं बैठे बैठे पकड़ ले, आगे नहीं बढ़ने दें। लेकिन ऐसा मुनिराज करते नहीं है, जबकि उनके अंदर ऐसी रिद्धि है।
रिद्धि तो बड़ी विकट है, लेकिन हमने बताया मुनिराज के पास सारी रिद्धियां होती हैं, लेकिन मुनिराज किसी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। और धर्म की रक्षा के लिए करना हो तो विष्णु कुमार जैसे मुनिराज प्रयोग करते हैं। करना चाहिए, की है, और करने की अनुमति भी है। अगर हमारे संघ पर कोई आपत्ति आ जाए तो हम भी अपने मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, मुझे छूट है इस बात की। लेकिन संघ पे आ जाए, मंदिरों पे आ जाए, भगवान पर आ जाए, गुरु पर आ जाए, शास्त्र पर आ जाए, और हमें उनका बचाव करना हो तो हम भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो धर्म आयतन नष्ट हो जाएंगे, और धर्म आयतन के लिए किया गया कार्य हमारा धर्म है, और हमारे ऊपर कोई उपसर्ग करे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अब तुम करो, अब अपनी रक्षा नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, लड़ाई अपनों से हो, लड़ाई अपनों से हो तो जीतना जरूरी है, लड़ाई अपनों से हो तो हारना जरूरी है, और लड़ाई अपने से हो तो जीतना जरूरी है। अपनों से हो तो हारना जरूरी है, क्योंकि अगर हारेंगे नहीं तो अपने अपने नहीं रहेंगे, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई अपनों से हो तो हारना जरूरी है, और लड़ाई अपने से हो तो जीतना जरूरी है। भगवान महावीर की लड़ाई अपने से थी, वो जीत के आए। इसलिए यहाँ पर वियुगण पत्ताणम प्राप्ति, जो यहीं बैठे बैठे सूर्य चांद अथवा तारे आदि यहीं से बैठे बैठे पकड़ लेते हैं, उन्हें प्राप्ति रिद्धि प्राप्त हो जाती है उन मुनि महाराज को। प्राकाम्य, प्राकाम्य रिद्धि का मतलब है वे पानी में भी अथवा आकाश में भी, जैसे अपन जमीन पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वे जल में भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पानी के ऊपर नहीं चलते। वो पानी को टच करते हुए नहीं चलते, पानी से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, और चलते वैसे ही जैसे अपन सड़क पे चलते हैं। इन्हें प्राकाम्य रिद्धि प्राप्त होती है। ईशित्व, वशित्व, इस सभा में जितने भी लोग हों उनको अपने वश में करने की शक्ति रखते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उनके वश में ना हो। ये वशित्व रिद्धि है। अपन पढ़ते हैं, पूजन में रोज पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम ये रिद्धि क्या है। वशित्व, ईशित्व, सब पर अधिकार रखने का, जिन पर अधिकार होता है, ये ईशित्व रिद्धि है। और आगे काम रूपित्व, कई रूप बना लेना, सामने वाले को जैसा बनाना है वैसा बना देना, और खुद को जैसा बनाना है वैसा बना लेना, ये उनकी रिद्धि है। रावण को मारने के लिए जब बहुत सारे तीर चलाए गए तो रावण ने कई रूप बना दिए। रावण कई रूप बना लेता था, भिखारी का रूप बना लिया, कई रूप बना लेता था, क्योंकि उसके पास ये मंत्र शक्ति थी, बहुरूपी विद्या थी। तो बहुरूपी विद्या होने के कारण वो अपने कई रूप बना लेता था। कई रूप बनाने के कारण उसे मारने में इतनी देर लगी, वरना इतनी देर नहीं लगती। जब रामचंद्र जी से युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ, और रामचंद्र जी ने पूरी ताकत लगा दी, और जब रावण वो युद्ध में नहीं मरा तो रामचंद्र जी ने कहा अभी इसकी आयु शेष है, वरना मेरे तीर से ये बच नहीं सकता था। बोले अब बाद में युद्ध करेंगे, अब विराम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रावण बहुरूपी विद्या थी उसके पास। पृथक विक्रिया, एक पृथक विक्रिया होती है, एक अपृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया उसे कहते हैं अपने शरीर से दूसरा शरीर बनाना, देवों के पास होती है पृथक विक्रिया, देवों के पास। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने सुमेरु पर्वत पे नहीं जाता, वो अपना एक दूसरा शरीर बना करके भेजता है, वो नहीं जाता। देव लोग कहीं नहीं जाते, देव अपने शरीर को दूसरा बना करके भेजते हैं।
वरना सौधर्मेंद्र एक है और 3 तीर्थंकर ने एक साथ जन्म ले लिया, अब वो कहाँ जाएगा? वो अपना दूसरा शरीर बना करके, और देव लोग कहीं नहीं जाते, वे तो अपने स्थान पे ही आराम से रहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनके दूसरे शरीर जाते हैं, खुद नहीं जाते। इसलिए पृथक विक्रिया, अलग से विक्रिया होना और अपृथक विक्रिया होना। जैसे चक्रवर्ती पृथक विक्रिया करता है, एक उसका मूल शरीर होता है, एक कम 96,000 उत्तर शरीर बनाता है, और उत्तर शरीर बना के सभी रानी के पास चक्रवर्ती पहुंच जाते हैं। तो ये पृथक विक्रिया है। एक अपृथक विक्रिया है। विष्णु कुमार मुनि, उन्होंने अपृथक विक्रिया निकाली, वे हुए तो खुद ही छोटे हो गए और खुद ही एक दूसरा शरीर नहीं बनाया, तो उसे कहते हैं अपृथक विक्रिया। आपके अंदर कौन सी विक्रिया है? पृथक की अपृथक? अपृथक तो है। अपृथक है कि नहीं है? जब सर्दी आती है ना तो 5.5 फीट के होते, 3 फीट के हो जाते, सोते हैं तब। ये अपृथक विक्रिया है। और गर्मी आती है तो 6 फीट के हो जाते हैं, 5.5 से 6 के हो जाते हैं, और सर्दी में 3 फीट के रह जाते हैं। तो अपृथक विक्रिया तो है अपने पास, लेकिन पृथक विक्रिया नहीं है। पृथक विक्रिया होती तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मनुष्यों को दी नहीं, चक्रवर्ती को ही दी और किसी को नहीं दी। अब उसको इसलिए दी, अब 96,000 हैं तो देना पड़ी। तो चक्रवर्ती को ये वाली विद्या है और किसी को नहीं है। हाँ, नारायण पृथनारायण को, ये महापुरुष हैं। अब महापुरुषों को तो सब छूट है, वे चाहे 96,000 करें चाहे 8,000 करें, आम आदमी को छूट नहीं है। तो इसलिए व्यू बण पत्ताणम, ऐसे मुनि महाराज जिन्हें इतनी रिद्धियां प्राप्त हैं, उन वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हुई। आइए चित्र दिखाइए। आ जाइए संतोष भाई साहब और संजय जी नगर निगम। चित्र में चंद्रमा के समान निर्मल आदिनाथ भगवान को बताया है। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के जब आता है तो कितनी रोशनी रात में करता है। वो तो अच्छा हुआ चंद्रमा दिन में नहीं आता, नहीं तो रोशनी नहीं कर पाता। एक बच्चे ने पूछा, यार रात में, ये तो 19 नंबर है, रात में सूरज कहाँ चला जाता है? रात में सूरज नहीं आता। बोले आता तो है। बोले अंधेरे में दिखाई नहीं देता। सूरज तो आता है लेकिन वो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। अब बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे जैसा उत्तर देते हैं। तो यहाँ चंद्रमा देखिए, चंद्रमा के नीचे विमान चलता है। चंद्रमा के नीचे एक विमान चलता है तो चंद्रमा को ढकता है। आप अष्टमी को चंद्रमा देखिए, आधा दिखेगा। आप दूज को देखेंगे, थोड़ा सा कम दिखेगा। शुक्ल पक्ष के दूज को देखेंगे, थोड़ा सा दिखेगा। और कृष्ण पक्ष के को देखेंगे तो थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा, और उसमें थोड़ा सा दिखेगा सिद्ध शिला जैसा। और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो ऐसा ही वो बता रहे हैं कि चंद्रमा देखिए कि चंद्रमा विमान से घटता जाता है, राहु से। उन्होंने यहाँ राहु का नाम दिया है, जबकि चंद्रमा के नीचे केतु का नाम है और यहाँ राहु का दिया है। तो राहु और केतु, राहु सूरज के नीचे और चंद्रमा के नीचे केतु ग्रह। तो यहाँ ये बता रहे हैं, ये आप कैसे हैं? चंद्रमा है, धीरे धीरे कभी ढकता है, कभी ज़्यादा ढकता है और कभी पूरा ही ढक जाता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो पूरा ढक जाता है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा भी गायब हो जाता है, पूरा ढक जाता है। फिर बाद में खुलता है, धीरे धीरे खुलते खुलते पूर्णमासी के दिन पूरा खुल जाता है। खैर, जब आप जैन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो निश्चित है
आपको ये सारी बातें मालूम चलेंगी। लेकिन हमने जैन ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, आप उसे पढ़िए, त्रिलोक सार पढ़िए, त्रिलोक पन्नति पढ़िए, इनको आप पढ़ेंगे तो निश्चित आपको ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ी थोड़ी बता देते हैं, अब पूरी बताने में इतना समय नहीं रहता, इसलिए अध्ययन करना होता है। तो चंद्रमा तो पूरा है, अब चंद्रमा भी पूरा, चंद्रमा भी दिखाया है, और भगवान को पीछे भी चंद्रमा दिखाया है, और ये कहा है भगवान आप चंद्रमा जैसे कांति से युक्त हैं। लेकिन अब प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत लोग चंद्रमा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की चंद्रमा से भी ज्यादा प्रशंसा की है, चंद्रमा से भी ज्यादा की है, और करना भी चाहिए, हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो नित्योदयम, क्या कह रहे हैं? नित्योदयम, आप नित्य माने हमेशा, उदित, आप हमेशा उदित रहते हो। चंद्रमा है, कहीं केतु से ढकता है, कहीं दूसरे विमान से ढकता है, कहीं बादलों से ढकता है, कहीं चंद्र ग्रहण से ढकता है, वो ढकता ही रहता है और दिन में गायब हो जाता है। आप हमेशा उदित हो, ना सूरज हमेशा उदित है, ना चंद्रमा हमेशा उदित है। चंद्रमा कब निकलता है? रात में। सूरज दिन में, सूरज दिन में निकलता है कि सूरज निकलता है तब दिन होता है? अगर दिन में निकलता है तो दिन पहले हुआ, सूरज बाद में आया। सूरज निकलने पर दिन होता है और चंद्रमा के निकलने पर ये कितने का रात होती है? नहीं नहीं, चंद्रमा दिन में भी दिखाई देता है। देखना, शुक्ल पक्ष की चौथ को, पंचमी को, तीज को चंद्रमा दिन में भी दिखाई देगा, सप्तमी तक दिखाई देता है, अष्टमी तक दिखाई देता है। इधर सूरज होता है, इधर चंद्रमा होता है शुक्ल पक्ष में। इसलिए चंद्रमा भी, चंद्रमा के निकलने से रात नहीं होती, चंद्रमा नहीं भी होता है तो भी रात होती है, लेकिन सूरज नहीं हो तो दिन नहीं होता। इसलिए सूरज के निकलने से दिन होता है। रात किसे कहते हैं? कोई पूछे व्हाट इज कॉल्ड नाइट, क्या उत्तर देंगे? रात किसे कहते हैं? बोले सूरज चला जाता है तो रात हो जाती है। हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे रात किसे कहते हैं, हमसे थोड़ी पूछ रहे कि रात कब होती है, हमसे पूछ रात किसे कहते हैं? बताओ विपिन भैया, रात किसे कहते हैं? अंधेरे को रात कहते हैं। निशाकरस्य, निशा माने अंधेरा, जो अंधेरा करे उसे रात कहते हैं, और जो उजाला करे उसे, उजाले को दिन कहते हैं और अंधेरे को रात कहते हैं। ना चंद्रमा से रात है, ना सूरज से दिन है, उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं नित्योदयम, आप हमेशा उदित रहते हैं, दलित नष्ट करते हैं। मोह महाअंधकारम, सबसे बड़ा अंधकार कौन सा? मोह। वही अपने पास है और कोई नहीं है। सब लोग वो संभाल के रखें, वो वाला नहीं हटाना है, बाकी सब हट जाए तो हट जाए। शेष को तो हमने लाइट से दूर कर दिए, टॉर्च से दूर कर दिए, दीपक जला के दूर कर दिए, लेकिन मोह वाला दूर नहीं किया। बोले वो कैसे दूर कर दें? वो दूर करेंगे सभी दूर हो जाएंगे, इसलिए वो तो पकड़े रहेंगे। और सबसे खतरनाक कौन सा है? मोह महाअंधकारम। आपके अंदर मोह है कि नहीं? कैसे माने? आप आंख बंद करिए और आंख बंद करके आपके सामने अंधेरा आ जाए तो आपके अंदर मोह है। आंख बंद करिए और अंधेरा हो जाए तो मोह है। और भगवान ने आंख बंद की तो दुनिया दिख जाए तो मोह नहीं है। आंख बंद करके दुनिया दिखाई दे तो मोह नहीं है, और आंख बंद करके कुछ भी दिखाई ना दे तो मोह है। अच्छा, अंधेरा आंख बंद करके दिखता है कि आंख खोल के? तो आंख बंद करके क्या दिखता है? आंख बंद करके कैसा दिखता है? अंधेरा ही दिखता है। और आंख खोल के, अंधेरा तो खोल के देखा जाता है,
कि जहाँ अंधेरा है कि नहीं है? कैसे बताओगे? वो श्री कृष्ण थे तो वो आईने में बैठे हुए थे, तो रुक्मणी ने पूछा, नाथ क्या कर रहे हैं? तो आंख बंद करके आईने के सामने बैठे। तो रुक्मणी ने पूछ लिया, भगवान आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं ये देख रहा हूं कि मैं सोता हूं तो कैसा लगता हूं। और आंख बंद करके देख रहे थे। तो रुक्मणी बहुत देर तक तो हंसती रही। बोले आंख बंद करके कैसे देख रहे हैं? बोले तो कैसे देखूं, सोता तो आंख बंद करके ही हूं, आंख खोल के कैसे सोऊंगा? तो फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तो आंख बंद करके अंधेरा कैसे दिखेगा? अंधेरा तो आंख खोल के देखा जाता है। तो आंख बंद करके क्या दिखता है? आंख बंद करके मोह रूपी अंधकार दिखाई देता है। क्या वहां हमारे अंदर मोह है? और आंख बंद करके सब कुछ दिखाई दे तो फिर तुम्हारे अंदर मोह नहीं है। ये पहचान है। गम्यम, आप नित्य उदित हैं और मोह रूपी महान अंधकार को दलने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। दलना माने नष्ट करना। गम्यम, आप ग्रसित नहीं होते। राहु से ग्रसित नहीं होते। वदनस्य न वारिदानाम, और ना ही बादलों से आप ढकते हो, ना बादलों से ढकते हो, न राहु से ग्रसते हो, हमेशा उदित रहते हो, फिर भी मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले हो। ध्यान रहे, ऐसी लाइट अभी तक पैदा नहीं हुई जो मोह रूपी अंधकार को नाश कर दे। अगर ऐसी होती तो बहुत सारे लोग ले आते। ऐसी लाइट तो ज्ञान की लाइट है। ज्ञान की ज्योति ही मोह रूपी अंधकार को नाश कर सकती है। विभ्राजते, शोभित होता है तब आपका मुखाब्ज, मुख अब्ज माने कमल, मुख कमल, आपका मुख कमल शोभित होता है। अनल्प कांति, अत्यधिक कांति युक्त, आपका मुख कमल अत्यधिक कांति युक्त शोभायमान होता है। विद्योतयत जगद, और प्रकाशित करता है। विद्योतयत प्रकाशित करता है जगत, संसार को। अपूर्व, ऐसा पूर्व में कभी भी नहीं हुआ, ऐसा पूर्व में कोई भी नहीं हुआ। अपूर्व, शशांक बिंबम, चंद्रबिंब की तरह आपका मुख कमल अत्यधिक कांति से युक्त होकर के चंद्रयुक्त, चंद्रमा के समान सबको प्रकाशित करता है। जैसे चंद्रमा सबको प्रकाशित करता है रात्रि में, ऐसे ही आपका मुख कमल सबको प्रकाशित करता है। ऐसा आचार्य मानतु प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, खूब प्रशंसा करिए। जिससे कुछ पाना है उसकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करना चाहिए। जिससे पाना है, हमें भगवान से सम्यक दर्शन पाना है, सब कुछ पाना है भगवान से। और सब कुछ किससे मिलता है? सब कुछ मिलता किससे है? भगवान से ही मिलता है। भगवान की कृपा से ही मिलता है, गुरुओं के आशीर्वाद से ही मिलता है। अंतर इतना है कि भगवान की कृपा होना चाहिए और गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए। गुरुओं के आशीर्वाद से हमें उनको कुछ भेंट करने का अवसर प्राप्त होता है, आहार देने का अवसर प्राप्त होता है, शास्त्र देने का अवसर प्राप्त होता है, पाद प्रक्षालन का अवसर प्राप्त होता है, पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। और पूजा तो भगवान की भी हो जाती है, लेकिन भगवान को हम कुछ भेंट नहीं कर पाते। और भेंट किए बिना कुछ मिलता नहीं है। नहीं, भगवान को भी भेंट करते हैं। वो चावल भेंट करते हैं, बादाम भेंट करते हैं, फल भेंट करते हैं, श्रीफल भेंट करते हैं। भगवान कुछ नहीं लेते तुम्हारा, भगवान के कोई काम का नहीं है। लेकिन मुनिराज के आहार काम का है, इसलिए मुनिराज का फल ज्यादा हो जाता है। मुनिराज का फल, वो कहते हैं ना, तुम 10 साल भगवान की पूजन करिए, तुम 10 दिन महाराज को आहार तो दीजिए, उससे ज्यादा फल प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ आहार देने में और पूजन करने में उतना फल प्राप्त
नहीं होगा, क्योंकि भगवान उसको उसका उपयोग करते ही नहीं है। तुम खूब चढ़ाओ चाहे कुछ चढ़ाओ, भगवान कोई चीज उपयोग नहीं करते, भगवान देखते तक नहीं है। अब महाराज उसका सारा सदुपयोग करते हैं, इसलिए उसका फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। आइए फिर अर्थ देखते हैं। नित्योदयम, नित्य हमेशा उदित रहते हैं, हमेशा उदित मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाले। गम्यम, राहु और राहु से और बादलों से न ढकने वाले, अत्यधिक कांति से युक्त आप जगत में अपूर्व चंद्रमा की तरह शोभित होते हो। इसका भावार्थ आइए। कल हम बता रहे थे व्यंजन निमित्त, 10 मिनट में ये बता दें, नहीं तो फिर वो रह जाएंगे। फिर आप कहोगे महाराज आपने बताया नहीं, आपने कहा तो था। जब महाराज बता रहे हैं वो वाला और बता दो कि सवेरे उठ के 1 लाख रुपए का लाभ हो, तो थोड़ा इंतजार करो, वो भी बताएंगे कि किसको सवेरे उठ कर के 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो कहीं से भी मिले, क्या बात पहले बताने थे। क्यों बताएं? पहले बता देंगे फिर तुम कल नहीं आओगे। आएंगे, हाँ, आएंगे आएंगे, बिल्कुल बताएंगे, वो भी बताएंगे। बहुत सारे निमित्त आपके सामने आएंगे और आप वो निमित्त सुनिए। ये निमित्त हैं ज्योतिष में, और ये निमित्त बताए गए हैं, ऐसे ही नहीं बताए हैं। लाख के बाद फिर करोड़ की बात पूछेंगे। तिल की बात समझिए। व्यंजन निमित्त 900 व्यंजन तीर्थंकर के शरीर में होते हैं। 108 शुभ लक्षण होते हैं। शुभ लक्षण शुभ संकेत देते हैं, व्यंजन शुभ भी देते हैं और अशुभ भी देते हैं। ध्यान रहे, नाभि से ऊपर जितने भी लक्षण होते हैं शरीर में, चेस्ट पर, पीठ पर, कंधे पर, गाल पर, मुख पर, गर्दन पर, ये शुभ होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर ये बदल जाएं, यदि बाईं की जगह दाईं तरफ आ जाएं, दाईं की तरफ बाईं तरफ आ जाएं, तो रिजल्ट बदल जाते हैं। महिलाओं के बाईं तरफ और पुरुष के दाईं तरफ के शुभ माने जाते हैं, और अगर उल्टे हो जाएं तो फिर भी उल्टे भी फल देते हैं। लेकिन नाभि से ऊपर के उत्तमांग माने गए हैं, इसलिए हम सभी गंधोदक लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं? नाभि से ऊपर। नाभि से ऊपर कहीं भी लगाइए। लोग कहते हैं कहाँ लगाना चाहिए गंधोदक? बोले माथे पे लगाना चाहिए। कहाँ नहीं लगाना चाहिए? आंखों में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? आंखों से मल निकलता है, आंखों से आंसू आते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, आने दो, लेकिन आंखों में भी लगाया जाता है। कहाँ नहीं लगाना चाहिए? बोले जहाँ मल आता है, मल तो यहाँ से भी आता है, यहाँ से कौन सा अमृत निकल रहा है? यहाँ से भी तो पसीना आ रहा है, सिर में भी तो पसीना आता है। कहाँ पसीना नहीं आता? सब जगह पसीना आता है। इसलिए गंधोदक उत्तमांगों पर लगाना चाहिए। उत्तमांग नाभि से ऊपर और अधोअंग नाभि से नीचे कहलाते हैं। इसलिए जितने भी अच्छे अवधिक ज्ञान के अच्छे लक्षण प्रकट होते हैं उत्तमांगों पर होते हैं, और जो कुअवधिक ज्ञान के होते हैं वो अधोअंग पर होते हैं। ये दोनों में अंतर है। आइए निमित्त जानते हैं। अगर किसी के बाईं आंख के भौं पर अगर तिल हो तो वो व्यक्ति बहुत सारी आशाएं तो बहुत करता है। मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, मेरे पास बढ़िया मकान हो, मेरे पास बढ़िया परिवार हो, मेरे पास बहुत सारा धन हो, आशाएं तो बहुत करता है, लेकिन उसकी आशाएं कभी पूरी नहीं होती। कितनी भी आशाएं करे पूरी नहीं होंगी, अधूरी ही रहेंगी। अगर बाईं बाहों पर तिल हो पुरुष की और दाईं बाहों पर हो, उस व्यक्ति की 2 शादी होती हैं। दाईं बाहों पर तिल आ जाए पुरुष के तो उसकी 2 शादी होती है, और भी 2 शादी होती हैं, और
उसकी संतान भी होती है तो अच्छी होती है। शादियां 2 हो जाती हैं, हो जाने तो शादियां 2 3 भी हो जाती है। तो ये उसके तिल की पहचान है। अगर किसी के माथे पर तिल हो तो वह व्यक्ति धन तो होता है उसके पास, लेकिन बहुत सारा धन नहीं होता। माथे पर तिल हो तो बहुत सारा धन नहीं होता, मध्यम धनिक होता है। धन तो होता है लेकिन मध्यम धनिक होता है। और नेत्र के कोने में हो, ये कोना है, ये भी कोना है इधर, नेत्र के कोने में तिल हो। अब आप कहोगे कि बाई नेत्र या दाई नेत्र, तो नेत्र तो दोनों हो सकती हैं। किसी भी नेत्र के कोने पर हो, वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, वो व्यक्ति धर्मी होता है, वो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होता है, ज्ञानवान होता है, विनम्र होता है। उसके अंदर बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं। नेत्र के कोने पर तिल हो या मसा हो, गले में तिल हो, वो व्यक्ति ज्यादा सुखी नहीं रहता तो है लेकिन काम चलाओ, बहुत सुखी नहीं रहता है। वो व्यक्ति दुख भी होता है और सुख भी होता है। और कंठ में तिल हो, देखिए गर्दन अलग चीज है और कंठ अलग चीज है। गर्दन तो इतनी बड़ी है, कंठ कहाँ है? कंठ जो गिल्टी होती है ना, ऊपर नीचे होती सरकाने की, रोटी आदि आती है तो वो जो सरकाती है नीचे, तो ये गिल्टी जो होती है ये बहुत खतरनाक भी है। हमने बताया था महिलाओं की कभी गिल्टी निकलनी नहीं चाहिए, और निकलती भी नहीं है। महिलाओं की सब अंदर ही रहती है। वहाँ आदमी की कोई की निकल आए, वो व्यक्ति बहुत गुस्सैल होता है, वो व्यक्ति बात बात पे लड़ेगा, चढ़ेगा, लड़ाई ज्यादा करेगा। तो अगर कंठ पर हो तिल, अगर कंठ पर तिल आ जाए, उसका भाग्य विवाह के द्वारा खुलता है। जब विवाह हो तब उसका भाग्योदय होता है, उसके पहले वो भाग्योदय नहीं होता। कंठ पर तिल हो, गला इतना बड़ा है, गले में कहीं भी हो सकता है, तो गले में हो तो अलग बात है, कंठ पर हो तो अलग बात है। ससुराल पक्ष से उसे बहुत कुछ मिलता है, ससुराल पक्ष से उसे बहुत मिलता है, इसलिए उसका भाग्योदय विवाह के द्वारा ही होता है, विवाह के पहले नहीं होता। अब जिनके नहीं हो उनको भी विवाह के द्वारा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनका निश्चित है। जो निमित्त निश्चित माने जाते हैं उनका निश्चित होता है, और कई अनिश्चित होते हैं, तो अनिश्चित होते हैं वो भी माने जाते हैं। इसलिए निश्चित की बात बता रहा हूं, अनिश्चित की बात नहीं है। अगर वक्ष स्थल पर तिल हो, वो भी बाईं तरफ, पुरुष के बाईं तरफ वक्ष स्थल पर तिल हो तो उनके पुत्री ज्यादा होती है, और दाईं तरफ हो तो पुत्र ज्यादा होते हैं। कई होते हैं इनके पुत्री पुत्र होते हैं, पुत्री होती नहीं है। कई लोग होते हैं पुत्री होती है, पुत्र नहीं होती। और कई होते हैं पुत्र भी होते हैं और पुत्री भी होती है, तो दोनों होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वक्ष स्थल पर बाईं तरफ पुत्री का संकेत है और दाईं तरफ पुत्र का संकेत है। नाक के बाईं ओर हो तो धनहीन होता है, और दाईं तरफ हो तो धन से युक्त होता है। हमने बताया दाईं तरफ के श्रेष्ठ फलदायी होते हैं, बाईं तरफ के कम फलदायी होते हैं। करतल में हो, या तो तुम्हारे हाथ में हो या तुम्हारे पांव के तलवे में हो, तिल हो, वो व्यक्ति धनवान होता है, उसके पास अपार धन होता है। पांव में तिल हो, तल में हो, नीचे तलवे में अगर हो तो वो व्यक्ति धनवान होता है। धनवान के साथ यशवान भी होता है, उसकी यश कीर्ति भी होती है, चारों तरफ उसका नाम होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और दाएं पैर में हो, अगर दाएं पैर में तिल हो अथवा करतल में हो, वो व्यक्ति नियम से सन्यासी होगा, साधु होगा।
और अगर घर में भी होगा तो साधु जैसा ही होगा। घर में भी होगा तो साधु जैसा ही होगा। अगर दाहिने पैर में हो और कान में तिल हो तो भी वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और दाहिने पैर में हो तो सन्यासी होता है। दोनों हाथ में हो, दाएं हाथ में हो तो वो व्यक्ति धैर्यशाली, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, विचारों से मजबूत होता है। दाहिने हाथ में हो और बाएं हाथ में हो, बाएं हाथ में तिल हो, वो व्यक्ति क्रोधी होता है, उसे गुस्सा बहुत आता है, क्रोधी होता है, विश्वासघाती होता है, अथवा दूसरे की बात मानने वाला नहीं होता। अब हमने बताया स्त्रियों में बाईं ओर, हमने ये पुरुष के बता दिए, अब स्त्रियों में अपोजिट कर लीजिए। बाईं ओर हो तो स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। हमने बताया अगर नाक पर लाल तिल हो, लाल मसा हो, वो महिला रानी की तरह रहती है, घर में रानी की तरह। अगर नाक की अग्रभाग पर यहाँ हो और वो भी लाल हो, काला नहीं, लाल होना चाहिए। ऐसे कई बिंदु ऐसे हैं, कई लक्षण ऐसे हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इसलिए हाथ में हो, पाँव में हो, ये लाभदायक सिद्ध होते हैं। ये व्यंजन निमित्त हैं। तीर्थंकरों के 900 होते हैं और हम सभी अब तीर्थंकरों को देखा नहीं है। जब तीर्थंकरों को देखें तब उनके ये निमित्त दिखाई दें, और वहीं से ही आचार्यों ने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है कि तिल कहाँ कैसे होते हैं। इसलिए ये जानना चाहिए, और जान करके हम आगे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। कल, आज हमने व्यंजन निमित्त बताया है, कल आपको अच्छा ये भी बताएं कि 1 लाख रुपए कब मिलेंगे। सवेरे उठ के 1 लाख रुपए कब मिलते हैं? हाँ, कल, आज नहीं, कल समय पर कल बताएंगे कि सवेरे उठ के 1 लाख रुपए का लाभ होगा। अगर वैसा हुआ तो वो वैसा क्या होता है कल बताएंगे। आइए फिर देख लीजिए, नित्योदयम, जो हमेशा उदित रहता है, मोह रूपी महाअंधकार को, मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाला है। राहु और बादलों से ढकने वाला नहीं है, और फिर भी अत्यधिक कांति से युक्त, जिसका मुख कमल चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है, ऐसे आदिनाथ भगवान है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। रेडी? फीट करने के लिए तैयार होते हैं। और ये बात जानना जरूरी है कि हम जब प्रशंसा करते हैं तभी हमें गुणों की प्राप्ति होती है। जब तक आप प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रशंसा करते ही सामने वाला व्यक्ति फैलता है। प्रशंसा करते ही सामने वाला व्यक्ति फैलता है, आपकी भाषा में फूलता है। प्रशंसा करते ही, आलोचना करते ही सामने वाला व्यक्ति सिकुड़ता है, और जैसे ही फैलता है वैसे ही ऊर्जा बाहर निकल पड़ती है। फैलते ही ऊर्जा बाहर निकल पड़ती है, सिकुड़ते ही ऊर्जा सिकुड़ जाती है। ऐसे ही सामने वाले की हमने प्रशंसा की, उसकी ऊर्जा क्या हुई? फैली, और जैसे ही फैलेगी वैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए फैलाना चाहिए, और फैलाएंगे नहीं तो कभी भी उसके गुण हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे। और कभी कभी ऐसी बातें भी आ जाती हैं। वो मुझे याद आता है, एक बच्चे से पूछा टीचर ने, पंकज भैया पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, स्कूल में पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो जरा गौर से सुने। बच्चे से पूछा, टीचर ने बच्चे से पूछा, तू एक कठिन प्रश्न का उत्तर देगा या 2 सरल का? एक कठिन या 2? अब बताओ, हम आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे?
आप एक कठिन का उत्तर देना चाहेंगे या दो सरल का? बोले सरल ठीक है। हाँ सब बोले हाँ सरल ठीक है। लेकिन बच्चा पता नहीं कौन से दिमाग का था, उसने कहा सर हम एक कठिन का उत्तर देना चाहेंगे, दो सरल का नहीं। अब कहो वो इंटेलिजेंट था कि मूर्ख था? हाँ इंटेलिजेंट होगा। उसने कहा सर हम एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, दो सरल का उत्तर नहीं देना चाहेंगे। तो टीचर ने कहा कैसा पागल है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि दो सरल का उत्तर देंगे, मुझे कह रहा है कि कठिन। तो टीचर ने उसे ही खड़ा कर दिया, तू खड़ा हो जा। तो उससे पूछा बता पहले मुर्गी आई कि अंडा? प्रश्न किया पहले मुर्गी आई या अंडा? उसने कहा मुर्गी। बोले कैसे? बोले सर ये दूसरा प्रश्न है, पहला हो चुका क्लियर, ये दूसरा है। टीचर चुप। तो कभी कभी हमें ज्ञानी भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए। तुम कठिन का उत्तर दो, क्योंकि उसने कहा एक ही पूछेगी और एक पूछेगी हम कुछ भी बता देंगे, और दूसरा पूछा तो कहने दूसरा है। तो बच्चे ने भी कहाँ दिमाग लगाया। तो यहाँ भी हमें बड़े ही समझदार होना है कि मोह रूपी महाअंधकार जिसने मिटा दिया, इससे बड़ा कोई अंधकार नहीं है, सबसे बड़ा अंधकार है। और अगर मोह मिट जाता है तो ये संसार के अंधकार कुछ भी नहीं है, उसे अंधेरे में भी सारी दुनिया दिखाई दे जाती है। और मोह रूपी अंधकार है तो उजाले में भी तुम्हें दुनिया दिखाई नहीं देती। अपने ही दिखाई नहीं देते, अपना ही दिखाई नहीं देता तो दुनिया क्या देखोगे? और मोह रूपी अंधकार में हमें अपना भी दिखाई नहीं देता, और मोह रूपी अंधकार नहीं है तो अंधेरे में भी सारी दुनिया दिखाई दे जाती है। इसलिए समझदार बनना है। आइए फीट करने के लिए तैयार। आज्ञा चक्र पर ध्यान। हे भगवान हमेशा उदित, हे भगवान हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, हे भगवान हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, हे भगवान हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, अपूर्व कांति से सहित, अपूर्व कांति सहित आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। हे भगवान हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, अपूर्व कांति सहित, अपूर्व कांति सहित आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान
शोभित होता है। हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, अपूर्व कांति सहित आपका मुख अत्यधिक, आपका मुख अपूर्व कांति सहित आपका मुख अत्यधिक चंद्र, अत्यधिक आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। हे भगवान, हे भगवान, रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, अपूर्व कांति सहित आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। हे भगवान, हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, अपूर्व कांति सहित आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। क्लियर? हे भगवान, फिर देखिए, हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, अपूर्व कांति सहित आपका मुख अद्वितीय चंद्रमा के समान शोभित होता है। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान कर गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ठोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। महामोहतम नाश करे जो उदित हमेशा होता, बादल राहु नहीं ग्रस पाए जग में शोभित होता। महाकांतिमय मुख तब शोभित जग में एक निराला, ही प्रभु ही अपूर्व शशि मंडल, भक्तियों को शुभ प्याल करे सब, धर्म शत्रु का नाश मिटाता है सारा भव पास, दिलाता शिव पर नारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे प्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। शशिकांत समुद्र जैसे जग में सर्वरों में शोभता कमल, शक्ति का ज्ञान स्वयं हो महासगन, हो महासगन। आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन, ओ विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हे भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को, हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, ओ भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। कितना जो हमने अभी भाव बताया कैसे इस छंद में प्रकट हो रहा है। देखो, नित्य उदित जो रहता है, मेघ न राहु ढकता है। नित्य उदित जो रहता है, मेघ न राहु ढकता है। मोह रूप
तम दलता है, मोह रूप तम दलता है। मोह रूप तम दलता है, मोह रूप तम दलता है। कांति महान दिखाता है, शांति महान दिलाता है। कांति महान दिखाता है, शांति महान दिलाता है। चांद सा शोभित हो, चांद सा शोभित हो तामुक मंडल रे। भगवामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भगवामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भगवामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भगवामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो ओम ह्रीम विभुवनपत्तानम। हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम हरम नमो विभुवनपत्तानम। ओम ह्रीम अरम नमो विभुवनपत्तानम। हृदय पर ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो नमः। 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 बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। हाँ, कोई सूचना समाचार? कल के जो विधान करता है श्री सुरेश चंद जी, मीना जी, अमित रजनी, आशीष, रिया, अंजलि परिवार अजय और मराश्री को श्रीफल भेंट करके आचार्य भगवान से कल के विधान के लिए